हेलो एवरीवन। तो हमारा ये व्यू पोर्ट है, बेसिक ब्लेंडर की फ़ाइल खोली हुई है। इसके अंदर मैं एक नया ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ जो कि है मेरा क्यूब। और फिर क्या है कि अभी मैं रेंडर्ड व्यू पोर्ट में हूँ। यहाँ पर 4 सर्कल्स दिखेंगे ऊपर। फर्स्ट वायर फ्रेम है, सेकंड सॉलिड व्यू पोर्ट है, थर्ड मटेरियल है और फोर्थ रेंडर्ड है। तो सॉलिड व्यू पोर्ट में हम काम करते हैं यूजुअली, क्योंकि क्या है कि ये सबसे ईजी टू वर्क विद है। और इसमें हम क्या है कि यहाँ पर एरो से नीचे जाकर हम मैट कैप्स भी चेंज कर सकते हैं, कैसा आपको देखना है उसके अकॉर्डिंगली। मैट कैप में भी कई सारे डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये भी आप चेंज कर कर देख सकते हो कि कैसे किस पर आपको काम करना है, तो आपको सही लगे, मतलब जो बेटर लगे वो चीज़। तो अभी क्या कर रहे हैं कि मैंने एक क्यूब लिया है और मैं इसको जी एक्स कर रहा हूँ, और शिफ्ट कर कर मैं एक स्फीयर भी लेकर आ रहा हूँ, यूवी स्फीयर। क्योंकि हम अब थोड़ा टोपोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। सॉरी। अब एक मॉडिफायर है खासकर, जो कि है सब डिवीजन सरफेस। मैंने क्यूब सेलेक्ट कर रखा है और इस मॉडिफायर को मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने तीन तीन बार कर दिया है। अगर देखो तो ये भी स्फीयर स्फेरिकल हो गया है और वो भी यूवी स्फीयर है, बट दोनों में डिफरेंस ये है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें राउंड सी लाइंस क्रिएटेड हैं इस यूवी स्फीयर के अंदर। इसकी टोपोलॉजी में एडिट, सॉरी इसमें नहीं, इसमें एडिट मोड में चलते हैं। तो अगर हम देखें तो ऐसी इसकी बाउंड्रीज हैं, इस ऐसी सी मेश के ऊपर ये यूवी स्फीयर बन रखा है। और अगर इसके अंदर चलें, क्योंकि इस पर अभी मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया है, इसलिए अभी इस मोमेंट पर ये एक स्क्वेयर क्यूब के अंदर एक स्फीयर दिख रहा है। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, सारे मॉडिफायर्स एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि हम काम को विजुअलाइज कर सकें फ्यूचर के लिए, और हमें बिना अप्लाई करे एक रिजल्ट मिल जाए कि हम चेक कर सकें कि क्या हो रहा है। मैं जैसे 4 टाइम्स इसे सब डिवाइड कर दिया है और मैं अप्लाई कर, अब क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखें सब डिवीजन सर्फेस में तो कैटमल क्लार्क लग रखा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल पर क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल ये क्यूब ही है, बट इसमें अब 5 टाइम्स उतने फेसेस ऐड कर दिए हैं। तो अब डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को शो करने के लिए मैं इस क्यूब को ही शिफ्ट डी कर कर एक्स पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ और सिंपल पर क्लिक कर रहा हूँ। और अब मैं तीनों इन दोनों को अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई करने का एक तरीका है, एरो एक क्रॉस के साइड में जो एरो है इस पर क्लिक कर कर अप्लाई कर दें, या फिर इस पूरे जो छोटा सा बॉक्स है जो सब डिवीजन सरफेस का बॉक्स है, इस पर आकर माउस रखकर, मतलब हम यहाँ रखेंगे तो नहीं होएगा, बट अगर इस बॉक्स की बाउंड्री के अंदर अपने माउस को रखें और कंट्रोल ए दबा दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों तरीके बता दिए। ये थोड़ा सा, अब मैं तो कंट्रोल ए ही यूज़ करता हूँ, मेरे को आदत है, और इजी रहता है कि आपको बार बार वो एरो पर जाकर क्लिक करना थोड़ा मेरे को टफ लगता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब हुआ क्या है कि ये भी अगर ध्यान से देखें तो 12,800 फेसेस हैं और ये भी 12,800 फेसेस हैं। इसके अंदर चलते हैं एडिट मोड में। तो अब ये पहले जैसे क्यूब के अंदर सर्कल दिखा था, क्योंकि अप्लाई कर दिया मॉडिफायर, तो अब इल्यूजन नहीं बचा, उसको रियलिटी में उसने कन्वर्ट कर दिया है। और अगर यहाँ ध्यान दें तो इसकी मेश काफ़ी डिफरेंट है इस वाले यूवी स्फीयर से, जो नॉर्मली ब्लेंडर के अंदर पहले से होता है। तो डिफरेंस क्या है कि इसने क्यूब को एक स्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है, और दोनों का अपना अपना यूज़ है यार, कि मतलब क्यों करना, मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ और वो क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों के रीजंस हैं। अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। पर अभी इसमें चलते हैं एडिट मोड में, इस क्यूब में। तो इस क्यूब में क्योंकि सिंपल वाला सब डिवीजन सरफेस हुआ था, तो इसमें उसने शेप्स क्यूब की ही रखी, पर ऐड कर दिए कई सारे फेसेस। तो हम अब इनके बेसिस पर कई मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। जैसे इतने, अगर मैं 3 दबाकर इतने फेसेस सेलेक्ट कर लूँ और एक्सट्रूड कर लूँ, तो मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देखोगे। अभी मैं इस क्यूब को डिलीट कर रहा हूँ और इन दोनों को रख रहा हूँ। अब क्या है कि अगर मैं इस स्फीयर के ऊपर सब डिवीजन सरफेस करूं, तो एक पॉइंट के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं जब हम इसको 2-4 बार सब डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब अगर ध्यान से देखें तो इस एरिया में कुछ डिस्टॉर्शन है और बाकी सब तो स्मूथ है, और नीचे की तरफ भी एक डॉट पर डिस्टॉर्शन है।
पर इसको हम कितना भी सब डिवाइड करें ना, इसमें इतने इश्यूज नहीं दिखेंगे। हम जैसे इसको और सब डिवाइड करते हैं और स्मूथ करते हैं तो इसमें बिल्कुल लाइंस दिखनी बंद हो जाएंगी और कहीं से भी ऐसे डिस्टॉर्शंस क्रिएट नहीं होंगे किसी भी जगह पर। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं स्कल्पटिंग के लिए खासकर, और इसको नहीं मैं प्रेफर करता पर्सनली, क्योंकि क्या है, जब हम स्कल्प्ट इस एरिया में कर रहे होंगे खासकर, एडिट मोड में चलते हैं अभी, क्या है कि अप्लाइड नहीं है ये सब डिवीजन तो दिख नहीं रहा है, बट मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं अगर एडिट मोड में जाऊँ तो इस एरिया में ना ध्यान से देखा जाए तो कर्व्स अब सर्कुलर नहीं है, अब इनकी शेप अजीब सी हो गई है, कुछ का डाउन है, कुछ अब है, मतलब कुछ एक अजीब सा बंडल टाइप का डिजाइन बन रहा है। ये अब ज्योमेट्री ना परफेक्शन से हट गई है बेसिकली, तो वो कुछ इशू है। बाकी मैं अब क्या कर रहा हूँ कि हम एक तरीका है यहाँ से स्कल्प मोड में जाने का, ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ से आप स्कल्प मोड में चले जाओ इस एरिया से, या फिर कंट्रोल टैब दबाकर, या आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसमें स्कल्प मोड में, यहाँ पर क्लिक कर दो तो स्कल्प मोड में चले जाओगे, लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करना है। मैं एन दबाकर, अच्छा मेरी स्क्रीन कास्ट कीज ऑन ही है तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अब क्या कर रहे हैं कि अगर मैं इस पर स्कल्प मोड में हूँ, अब क्या है कि मेरे को टूल्स नहीं दिख रहे हैं सारे, तो टी दबाकर हम टूल्स को ला सकते हैं और टी दबाकर इनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइड एन पैनल होता है, एन दबाने से ये पैनल खुलता है, एन दबाकर मैंने बंद कर दिया तो ये पैनल है। अब मैं खासकर अगर इस एरिया में कुछ भी मैनिपुलेशंस करूँगा तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत आएगी कंपेयर टू इन सब एरियाज में कुछ भी मैनिपुलेशंस करने से। अभी मैंने ड्रॉ ब्रश ले रखा है, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से ओ, मतलब तरीका है, आप अगर एक बार ऐसे इसको मूव करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको ऐसे रखने हैं ब्रशेस या ऐसे रखने हैं। तो मैं अभी ऐसे रख रहा हूँ ताकि आपको नाम ठीक से दिखते रहे कि क्या नाम वाला ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो अभी ड्रॉ ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम अगर यहाँ देखो, इसकी ज्योमेट्री भी अजीब तरीके से ही एक्सपैंड हो रही है, और ये एक इशू क्रिएट कर सकता है हमारे एक, जब हम बहुत रियलिस्टिक मॉडल बनाना चाहते हैं किसी मोमेंट पर, तब इश्यूज आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब मैंने वो डिलीट कर दिया है और इस वाले को मैं शिफ्ट एस दबाकर सिलेक्शन टू कर्सर कर रहा हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म्स के लिए मतलब हमारे शायद मैं पहले कवर कर चुका हूँ, अगर नहीं करा है तो हम कर्सर के बेसिस पर कई चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं मूव। तो उसके मैं एक बार इसके ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल और बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे को लगता है मैंने शायद पहले ही बनाकर डाल दिया है, एक बार चेक कर लेना। और मैं भी कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिफ्ट एस कमांड है, इनसे आप कर्सर टू सिलेक्टेड वर्ल्ड ओरिजिन, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये जो रेड और वाइट लाइन है ये कर्सर है बेसिकली। तो ये कर्सर प्रॉपर्टीज हैं सारी, मोस्टली कर्सर से रिलेटेड काम करा जा सकता है यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ कंट्रोल टैब दबाकर स्कल्प मोड में, और मैं वन दबाकर फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ अभी के लिए। तो अभी क्या है कि ये ड्रॉ ब्रश है फर्स्ट जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये एक तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इस ये ब्रश ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में ऐड करता है ज्योमेट्री, और अगर इसी मोमेंट पे मैं कंट्रोल दबा दूं, ध्यान से देखना ये कंट्रोल बटन दबाया हुआ है मैंने कीबोर्ड में, और मैं इस ब्रश को अब चलाऊं तो ये इन्फ्लेट कर रहा था, जैसे पहले ऐड कर रहा था ज्योमेट्री, अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कंट्रोल ब्रश से सब्ट्रैक्शन है स्कल्प्ट मोड के अंदर। आप कभी भी मोस्टली कोई भी ब्रश पकड़कर अगर कंट्रोल दबाओगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पर ड्रॉ शार्प में क्या है, ऑपोजिट होएगा। क्योंकि ड्रॉ शार्प जब आप पहले नॉर्मल चलाओगे तो उसमें ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर आप कंट्रोल दबाकर चलाओगे तो इसमें इस बारी ऐड होएगा। तो ये ऊपर बना है और वहां पर अंदर गया है। तो अभी मैं चला कैसे रहा हूँ पेन, तो पेन बेसिकली मैं लेफ्ट माउस से मूव कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर मैं ले आता हूँ अपने, जैसे ये देखो मैं अगर इसके ऊपर ब्रश लेकर आऊंगा तो ये कुछ अपनी शेप चेंज कर लेगा, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ तो कभी कोई शेप नहीं है तो, और चलेगा भी नहीं कहीं पर। बट अगर जैसे मैं इस बॉडी के ऊपर माउस को लेकर आऊंगा तो फिर मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बेसिक सी है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेफ्ट माउस बटन से मेरे को करना है। अब क्या है, राइट माउस बटन से ये तीन प्रॉपर्टीज आ जाती है, रेडियस, स्ट्रेंथ और ऑटो स्मूथ। ये ब्रश से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हम कितना बड़ा ब्रश रखना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्ले ब्रश ले लेता हूँ, क्ले ब्रश चलाते हैं। क्ले ब्रश कुछ ऐसा चलता है, दिख रहा होगा, इस एरिया में चलाते हैं, ये क्ले ब्रश है। तो अब क्ले ब्रश में भी मैं
ऑल्ट दबाकर चलाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा उस एरिया में, ठीक है। और अगर मैं राइट माउस बटन दबाता हूँ तो मैं इसमें रेडियस इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा रेडियस ले लेता हूँ ताकि बड़ा चले ये ब्रश, और मैं चाहता हूँ कि बहुत छोटा चले तो मैं बहुत छोटा कर लेता हूँ रेडियस, और फिर चलाता हूँ ये उसके ऊपर। अगर ध्यान से देखो तो चल रहा है, ठीक। तो ये तो हुआ ये। और स्ट्रेंथ कम करने से भी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है कि हमने ब्रश तो बड़ा रखा हुआ है, पर जैसे अभी जो स्ट्रेंथ है ये इतना थिक कर देता है, पर अगर मैं स्ट्रेंथ कम कर दूंगा ब्रश की, जैसे 0.8 कर दिया, 0.08 कर दिया, तो मैं अभी चला भी रहा हूँ ना, मैं चलाते जा रहा हूँ ब्रश को लेफ्ट माउस बटन दबाकर, तो भी वो उतना बड़ा नहीं हो पाया अभी तक जैसे वो पहले हो रहा था 0.5 पर। तो मैं इसको 0.5 मैनुअली भी टाइप कर कर डाल सकता हूँ वैल्यू, और अब मैं चला रहा हूँ तो वो बड़ी आसानी से मूव हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में आप प्ले कर सकते हो। अब लेते हैं क्ले स्ट्रिप ब्रश। क्ले स्ट्रिप ब्रश हम जब भी चलाएंगे तो कुछ ऐसी सी ये स्क्वेरिश फॉर्म में तो चलता ही है, और साथ में इसमें कुछ लाइन्स सी भी क्रिएट होती हैं, और ये यूज़ हम कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन टर्म में, हम कैसे भी यूज़ करना चाहें इन्हें। तो मैं इनको मसल्स के लिए मोस्टली यूज़ करता हूँ जब मैं कुछ ऐड कर रहा होता हूँ शेप। जैसे मेरे को चीक ऐड करना है, मतलब ये चीक्स ऐड करने हैं, बोन ऐड करनी है बेसिकली यहाँ पर। तो अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रश पर हो और आप शिफ्ट दबा दो तो स्मूथ ही होएगा, ठीक है। और मैं जैसे ही शिफ्ट छोड़ दूंगा और वापस दबाऊंगा तो वापस मेरा क्ले स्ट्रिप ब्रश जो कि सिलेक्टेड है वही चलेगा, और मैं शिफ्ट दबा सकता हूँ, स्मूथ कर सकता हूँ अपनी मेश को जहां से भी चाहूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ स्मूथ बटन पर आने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप यहाँ स्मूथ बटन दबाओ और फिर चलाओ तो भी वही होएगा, पर कोई पॉइंट नहीं है। आप कोई काम कर रहे हो क्ले स्ट्रिप का और आपने कुछ काम करा और आप चाहते हो यहाँ स्मूथ हो जाए, तो आप शिफ्ट दबाकर स्मूथ कर लो। आप बार बार वहाँ जाने का कोई मतलब बनता नहीं। बाकी मर्जी आपकी है, आपको कितना टाइम वेस्ट करना है, कितना बचाना है, तो टोटली अप टू यू। बाकी आप देखना, क्योंकि काम करना तो ऐसे ही है, ठीक है। मैं एक बार स्मूथ कर रहा हूँ थोड़ा हर जगह से ही, जितनी भी मेरे को दिख रही हैं, ताकि हम थोड़ा और ब्रशेस को ट्राई कर सकें आसानी से। अब इसके बाद है एक लेयर ब्रश। मैं क्ले थंब नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये कर कर देखना। मेरे को कभी समझ नहीं आया इसको मैं क्यों ही यूज़ करूँ, मतलब अभी तक तो नहीं आया तो छोड़ ही देते हैं। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे यूज़ करते हो। मैं ये लेयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ इसे चलाऊंगा ना ये ऊपर करता जाएगा, बट ये रिपीट नहीं करेगा, उसी एरिया में वापस नहीं चलेगा। मैं दूर जाऊंगा तो हर जगह चलता जाएगा, और जैसी ज्योमेट्री है उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट की लेयर इंक्रीज कर कर ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से साइड से देखें तो इतनी हाइट इसने इंक्रीज करी। अब मैं वापस चलाता हूँ अगर ब्रश, तो ये इस उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस साइड भी आ जाऊँ तो नीचे चलेगा, उतनी हाइट पर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एक हाइट डिफाइंड है। हम इससे ना ऐसे प्लाटूज क्रिएट कर सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बटन क्लिक करके, कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद है इन्फ्लेट ब्रश। इन्फ्लेट ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेट करना है इसका मतलब, अगर कभी बलून इन्फ्लेट करते हैं फूक कर, हम हवा भर कर, तो ये हम हवा भर रहे हैं उसमें, तो मतलब वैसे सा काम कर रहा है। और कंट्रोल दबा के करेंगे तो ऑपोजिट करेगा, डोनट बन जाएगा, देखना। अगर मैं बीच में चलाऊंगा तो, क्योंकि क्या है कि मैं पहले मैंने इन्फ्लेट करा था बड़ा सा सर्कल, अब मैंने उसी सर्कल के बीच में डिफ्लेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक ये ब्रश है क्रीज ब्रश, ठीक है। क्रीज ब्रश हम मोस्टली ड्रॉ ब्रश यूज़ करने के बाद करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ चला लूँ, ठीक है, मतलब ऐसे मैं चला रहा हूँ एक बारी सारी तरफ इसके, और हल्का सा स्मूथ कर रहा हूँ शिफ्ट दबा दबा कर, क्लिक कर रहा हूँ। देखो मैं ना क्लिक की साउंड आ रही होगी, मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये ऐसे हो रहा है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस क्रीज ब्रश ले रहा हूँ और क्रीज ब्रश को इस क्रीज पर चला रहा हूँ। ये सिर्फ क्रीज पर ही चलता है, ये हर जगह ठीक से काम नहीं करेगा, ये सिर्फ क्रीज एरिया में अच्छे से काम करता है। उन क्रीजेस को स्ट्रॉन्ग कर देता है पहले के कंपैरिजन में, और हम थोड़ा और कंट्रोल कर सकते हैं अपनी क्रीजेस को, परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं चाहें तो। थोड़ा इस पे आपको चलाकर जब आप देखोगे इस ब्रश को तो समझ आएगा, बट ये होगा इन्हीं एरियाज में, ठीक है। इसके बाद है स्मूथ ब्रश। है स्मूथ ब्रश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम फ्लैट ब्रश ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम इसी एरिया में चलाते हैं। मैं इस एरिया को पूरा क्लिक करते जा रहा हूँ और ये एक मोमेंट पर आकर पूरा फ्लैट हो जाएगा। ये देखो फ्लैट हो गया। अब मेरे को इस एरियाज को मैं स्मूथ कर लेता हूँ, जो कॉर्नर्स हैं।
शिफ्ट दबा के, ताकि ओवरलैपिंग ज्योमेट्रीज भी हट जाएं और नीटनेस इंक्रीज हो जाए आपके मॉडल की। ठीक है, अब इसके बाद फिल ब्रश है, स्क्रिप ब्रश है। देखो ये सब मैं नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे को कभी मतलब इनका स्पेशली इन पर जाना कभी समझ नहीं आया, और ना ही मैं ये मल्टी प्लान जो भी ये ब्रश है मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, ये कुछ ऐसे लाइंस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये भी कुछ अच्छा सा ब्रश है, बट अभी कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं शायद, जहाँ आपको बिल्कुल परफेक्ट लाइंस ऐसे डालनी है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। इस ब्रश का ही बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है यूज़ करने में, बट अब कितना आपको काम आएगा तो मैं नहीं कह सकता, कब आएगा कहाँ आएगा, मैंने कभी यूज़ नहीं करा है सच, सो मैं नहीं कह सकता। बट पिंच ब्रश, ये ब्रश मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मतलब फाइनल करने के लिए ना मैं अपना राइट माउस बटन दबाकर रेडियस कम कर रहा हूँ ब्रश का, और यहाँ पर क्रीज जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये भी ज्योमेट्री को थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे पिंच काम कर रहा था वैसे ही ये भी ब्रश क्रीज कर रहा है। ये भी एक तरीके का पिंच ही है मेरे हिसाब से, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट ये फाइनल काम करने के लिए है, मतलब वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है रह जाता है। ये स्टिल काफ़ी बिल्कुल फाइनल काम करने के लिए रिजल्ट के टाइम आप ये यूज़ करो तो ज़्यादा आप अच्छा डिफाइन करते हो। इसके लिए तो और भी कई चीज़ें हैं पिंच ब्रश में यूज़ करने के लिए, वो सब थोड़ा एडवांस लेवल स्कल्पटिंग है, उसे छोड़ देते हैं। तो हमने कुछ ऐसा सा क्रिएट कर लिया, मतलब स्कल्पटिंग के बेसिस पर, बेसिक सी बात है ये। अब यहाँ पर ग्रैब ब्रश है, इलास्टिक डिफॉर्म है। इलास्टिक डिफॉर्म सबसे फेवरेट ब्रश है, यही ब्रश मैं अपने मतलब 80% टाइम में इस ब्रश को यूज़ कर रहा होता हूँ कोई भी स्कल्प्ट करने के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा भी कुछ स्कल्प्ट जो मैंने कर रखे हैं और मैं कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली। तो अभी कुछ ऐसे मैंने ये ऐसे ड्रैग कर सकते हैं इलास्टिक डिफॉर्म में, तो हम कुछ भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, तो एक लिमिटेशन है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ग्रैब ब्रश थोड़ा सा और भी लो चलता है इलास्टिक डिफॉर्म के कंपैरिजन में। तो ये ऐसे पॉइंट की तरह बाहर निकलता है और एक मोमेंट के बाद बाकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, जबकि इलास्टिक डिफॉर्म है वो जहाँ से आपने पकड़ा मोस्टली पूरे बॉडी तक को इफेक्ट कर देता है। फिर एक है स्नेक हुक। स्नेक हुक ब्रश क्या है कि ये ऐसे आप हॉर्न्स बना सकते हो अगर चाहो तो, और ऐसे भी एक हॉर्न बना सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा आसान बड़ा दिख रहा है ये करना, बट ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट काम। कम से कम 5-6 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक ये सही से नहीं होएगा। और ये मेश हमारी 3 लाख फेसेस की है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ नीचे एक ये पैनल है पूरा नीचे वाला, जहाँ पर आपको सबसे नीचे नंबर दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक कर कर आप ये सब कुछ ऑन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको अपने क्यूब में कितने वर्टिसेस फेसेस जो भी आपके ऑब्जेक्ट में ये सब बताएगा। तो ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं वापस, ओ सॉरी वापस स्कल्प्ट मोड में ही रहते हैं, सॉरी। अब नीचे चलते हैं। कुछ ब्रशेस और भी हैं, जैसे कि एक एक क्लॉथ ब्रश है, ये भी एक अच्छा ब्रश है। पर क्या है कि इसके लिए आपका पीसी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए ये सब मैनुपुलेट करने के लिए, मेरा भी इतना अच्छा नहीं है। बट कुछ ऐसे आप कर सकते हो, मतलब इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, आप उन सब के बेसिस पर मैनुपुलेशंस कर सकते हो। और अब क्या है कि हैंग हो जाता है कितनी बारी ना ये ब्रश, मेरे को ये ठीक से सही बताऊं तो अभी भी क्लियर नहीं है कि इसको कैसे चलाना है। बट मैं कई बार ये यूज़ ह्यूमन स्किन या एलिफेंट बना रहे हैं उनके ऊपर भी हम ये स्किन क्लॉथ ब्रश यूज़ कर सकते हैं उस जगह पर। और मैं शिफ्ट दबाकर स्मूथ कर रहा हूँ जहाँ पर इसकी बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है ना। तो हम ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं इन ब्रशेस को भी, बट पर्टिकुलर टाइम पर ही यूज है, हर टाइम ये सब नहीं यूज़ होते, ये किसी किसी जगह पर ही। तो अभी जो सबसे मेन चीज़ रहेगी ना, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे एक दबाकर डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं 1 दबाकर फ्रंट में जा रहा हूँ और शिफ्ट ए दबाकर एक क्यूब लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो मैंने क्या करा कि क्यूब को मैंने एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया,
उसको मैंने 3-4 टाइम्स बल्कि 5 टाइम्स दोनों कर मतलब कैटमल क्लार्क में कंट्रोल ए कर अप्लाई कर दिया। अब मैं गया स्कल्प्ट मोड में। अब मैं एक नई चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। यहाँ ऊपर आप देखोगे 2.935 वर्जन है इसमें ना। यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर ये XYZ लिखा हुआ है। इसमें से अगर आप X ऑन कर लोगे और आप फ्रंट व्यू में हो, नमपैड का 1 दबाकर आप फ्रंट व्यू में आ सकते हो, या एस्केप के नीचे जो बटन है उसके उससे आप यहाँ पर फ्रंट सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रंट में आ सकते हो। ठीक है, अब मैं नीचे जा यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ इलास्टिक डिफॉर्म ब्रश। और क्योंकि ये मैंने एक्स ऑन करा है तो ये एक्स पर सिमेट्री रहेगी। अगर ध्यान से आप देखो, मैं ब्रश थोड़ा छोटा कर रहा हूँ दिखाने के लिए, दूसरी साइड भी एक डॉट अपने आप इमेजिनरी सा बन रहा है, येलो कलर का डॉट। मैं यहाँ चलाता हूँ तो वो वाला डॉट भी काम करता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर सिमेट्री है, मतलब मिरर ऑन है। तो मैं वापस इलास्टिक डिफॉर्म का ब्रश बड़ा कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर नीचे कर रहा हूँ। अब मैं ये राइट में मैनिपुलेट करूँगा तो लेफ्ट में भी अपने आप चेंजेस होंगे। अब मैं साइड व्यू में आ गया। मैं साइड व्यू में ऐसे आगे कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेड की शेप सही कर रहा हूँ निकालने के लिए कि हमारा हेड बनेगा। मैं कुछ ऐसे नीचे से बम्प करा। तो मेरे जैसे मेरे को इतनी आदत हो गई है ये करने की कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा धीरे धीरे करिएगा। और और कोशिश कीजिएगा कि जैसा आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही बने। अभी मैंने रेफरेंस कैसे लाना है नहीं बताया है। रेफरेंस लाने का तरीका भी मैं इसमें अभी कोशिश करूँगा बताऊँ, इसी के पॉइंट के बाद ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल 1 दबाकर बैक साइड पर जा रहा हूँ और बैक से भी इसे ऐसे वाइडन कर रहा हूँ। और फ्रंट में मैं इस एरिया से इसे थोड़ा सा थिन कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्रंट फ्रंट साइड साइड से मैं इसे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी। ठीक है, और इस एरिया से कम कर रहा हूँ और ऑल्ट दबाकर कभी कभार आपको साइड में 3/4 से भी मैनिपुलेशन करना होगा, क्योंकि वो चीज़ अलग रहेगी और जो फ्रंट साइड है वो अलग सा ही काम करता रहेगा। नहीं तो आपको दोनों हर तरफ से मैनिपुलेशंस पर काम करना है। मैंने यहाँ पर मैं एक हल्का सा स्मूथ कर रहा हूँ बस। ठीक है, मैंने एक ये चीज़ हेड टाइप का कुछ क्रिएट कर लिया है। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अपना इन्फ्लेट ब्रश ले रहा हूँ और कंट्रोल दबाकर अपना इन्फ्लेट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा आई का ये एरिया, जो हमारा आई का है यहाँ पर जो एक होल है वो क्रिएट करने के लिए। अब क्या है कि हमारी स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा बॉक्सेस दिखने शुरू हो गए हमारे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक बारी फिर से इसके ऊपर सब डिवाइड कर देंगे और 3 बार सब डिवाइड कर कंट्रोल कर रिप्लाई कर देंगे। तो हमारे 3,93,000 फेसेस हो गए हैं। तो अभी के लिए बहुत हैं, अभी हम इसमें और ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, स्कल्प्ट मोड में ही चले जाएंगे। और हम क्या करेंगे कि अपना वापस इलास्टिक डिफॉर्म ब्रश लेंगे और थोड़ा सा पहले मैनिपुलेट करेंगे, शेप लाएंगे फ्रंट से, साइड से, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें एक बटन दबाना है, M मास्क ब्रश। यहाँ पर भी है नीचे मास्क ब्रश, ये मास्क ब्रश है, यहाँ पर जाकर भी कर सकते हो, बट इसका शॉर्टकट है तो शॉर्टकट ही यूज़ करना बेस्ट लगता है मेरे को। तो मैंने ऐसे एक नोज का एरिया डिफाइन कर लिया है और मैं कंट्रोल I दबाता हूँ तो इन्वर्ट हो जाता है मास्क। कंट्रोल I से इन्वर्ट हो जाता है। मैं वापस कंट्रोल I दबा रहा हूँ तो इन्वर्ट हो गया, कंट्रोल I दबाया तो इन्वर्ट हो गया। क्योंकि मास्क सेलेक्टेड है तो मैं वापस वाइट एरियाज पर फिर मैं चला सकता हूँ मास्क। तो हम मास्क करते क्यों हैं ये भी अभी बात करेंगे। कंट्रोल I दबा रहा हूँ और थोड़ा जूम कर यहाँ पर ठीक से मास्क ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरे को फिर से ना करना पड़े। हाँ, और कंट्रोल I, हाँ, और थोड़ा सा इन जगहों को डार्क कर रहा हूँ मास्क चलाकर। ये आप कीजिएगा एक बारी तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और हमने कुछ ऐसा सा एक क्रिएट कर लिया। अब मैं वापस अपना ये वही एक ही ब्रह्मास्त्र है इलास्टिक डिफॉर्म, इसको थोड़ा सा मैं और हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से खींच कर बाहर कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। ठीक है, और इसे थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ कर लेंगे, इन एरियाज से भी स्मूथ कर लेते हैं और थोड़ा पीछे ले चलते हैं, यहाँ से भी स्मूथ करते हैं। ठीक है, मतलब एक नोज बन गई है। अब क्या है कि मेरे को मास्क हटाना है ताकि मैं बाकी जगह भी काम कर सकूं। तो मैं ऑल्ट
प्लस एम, ध्यान देना ऑल्ट प्लस एम से मास्क हट गया सारा। अब मैं इलास्टिक डिफॉर्म तो क्योंकि सिलेक्टेड है, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर कर अपने फेस, मेरे को जैसा भी उसकी नोज चाहिए, मैं जूम इन करूंगा तो माउस मतलब अपने आप ये छोटा हो जाएगा आपका ब्रश साइज ना, जूम इन करने से, तो वो उतने एरिया में ही काम करेगा। तो ये मेरे को ब्लेंडर का थोड़ा अच्छा लगता है चीज़, बट कई चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, जैसे कि खासकर इनका फ्लैट ब्रश मेरे को बहुत बुरा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कंपेयर टू बाकी सब सॉफ्टवेयर। बट ठीक है, फ्री है आखिरी में, बाकी सब पेड हैं, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत आपको काम चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ से भी हल्का सा ऐसे बेंड कर रहा हूँ, यही ब्रश, मतलब एक ही ब्रश अभी तक यूज़ कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम दबा रहा हूँ मास्क, मैं एम यहाँ पर मास्क कर रहा हूँ एक, और कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैं छोटा कर रहा हूँ ये मास्क के लिए ब्रश, और मैं वापस ब्लैक लाइन डाल रहा हूँ यहाँ, और इस कॉर्नर्स पर भी थोड़ी डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी। और मैं इतने एरिया को खासकर हमारे पास ले ये रहा, लेयर ब्रश को हम कंट्रोल दबाकर चलाएंगे तो एक लेयर जितना ये डाउन करेगा, हमें पता है। और मैं फिर से छोड़ा बटन, फिर से मैंने लेयर ब्रश को एक बार चलाया, उसने एक बार और डाउन कर दिया सारी एरिया को, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा करा है। अब मैं यहाँ पर स्मूथ कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा है किसी किसी एरिया में। बाकी हम इन्फ्लेट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल दबाकर, तो भी डिफ्लेट होना शुरू हो जाएगा। और मैं थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ, और ऑल टाइम दबाकर मैंने ये सारा मास्क हटा दिया। अब क्या है कि ये फिर से इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये सब बात नहीं कर रहा, अभी बेसिक्स का है, तो आप पहले बेसिक्स में ये स्ट्रांग हो कि आप चीज़ें शेप ला पा रहे हो, और ये सब ज़्यादा आप अभी मत बढ़ाओ। अभी क्या है कि हमें शेप्स कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए कि हमें कैसे करनी है, और ज़्यादा डिटेलिंग पर नहीं जाएंगे अभी। और कैसे, अभी क्या है कि हमें रीमेशिंग और कई चीज़ें होती हैं जो समझनी पड़ेंगी, पर अभी बेसिक्स के लिए कि आप बेसिक बेसिक शेप्स क्रिएट कर सको। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ड्रॉ ब्रश शार्प ले रहा हूँ, और रेडियस कम कर रहा हूँ, और फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। और मैं फ्रंट व्यू में यहाँ पर ऐसे एक लाइन डालकर लिप्स के लिए स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बनाया स्पेस। अब मैं वापस इलास्टिक डिफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, अपना रेडियस बड़ा कर रहा हूँ, और इस एरिया को खासकर नीचे वाली तरफ से ऐसे बाहर खींच रहा हूँ, और फिर ये इस जगह से अंदर कर रहा हूँ, उसके नीचे वाले साइड जो हमारा ये एरिया होगा उसे वहाँ से नीचे कर रहा हूँ, और लिप्स से बाहर ला रहा हूँ। और सेम होगा ऊपर के लिए भी। तो मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ ताकि मैं ठीक से कर पाऊँ थोड़ा और भी। और क्या है कि मेरे को हमारा जो लिप्स का एंड होएगा वो कुछ यहाँ साइड में होगा, तो मेरे को इतना भी वो करना पड़ेगा। मैं स्मूथ भी कर रहा हूँ साथ में कहीं कहीं शिफ्ट दबाकर, तो ये कुछ ऐसे बेसिक, ठीक है। अभी हमारा काम बेसिक्स क्लियर करना है कि हम चीज़ें बना पाएँ, चीज़ें मूव कर सकें। अगर आपने क्ले से मॉडलिंग करी है कभी भी तो बिल्कुल वही काम है वैसे तो। अब मैं क्ले स्ट्रिप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और क्ले स्ट्रिप ब्रश से मैं कंट्रोल दबाकर यहाँ पर एक लाइन डाल रहा हूँ, जो हमारा एक थोड़ा सा नोज़ के नीचे ऐसे सा स्पेस होता है लिप्स तक, तो कुछ ऐसे। तो अगर देखो, और सेम यहाँ नीचे भी मैं ऐसे कर कर, वो ये ज़्यादा हो गया वैसे, तो स्मूथ कर लेते हैं, थोड़ा पास चलते हैं और यहाँ पर डालते हैं, और ऐसे स्मूथ कर लेते हैं इस एरिया को भी, तो कुछ ऐसे अगर आप देखो। और अब ईयर निकालना है अगर, तो मैं यहाँ पर एम दबाता हूँ, एम दबाकर हम मास्क कर लेंगे एक यहाँ पर ईयर के लिए। और हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, हमने कंट्रोल आई करना है, ठीक है। और हल्का सा मास्क सही करना है, जहाँ पर हमें नहीं चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा मास्क इंक्रीज करते हैं साइड से,
और बस अब क्या करना है, हमें वापस इलास्टिक डिफॉर्म लेना है, थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा करना है और यहाँ से हम कान पकड़ेंगे वाइट एरिया से और चला देंगे। तो बेसिकली मास्क में ब्लैक एरिया में ब्रश चलेगा नहीं, सिर्फ वाइट एरिया में चलेगा। तो जितना आपने बचाया है उतने में ही आप काम कर सकते हो। तो आप ऐसे मतलब थोड़ा सा लगा लो कि मास्किंग और इन सब का काम है, जिन्होंने फोटोशॉप पे कभी काम कर रखा है थोड़ा बहुत भी, तो उनको ये सब जल्दी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी करने से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। जब मास्क चलाओगे तो उस ब्लैक एरिया के अंदर ब्रश चलेगा ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। अब मैं वापस क्ले स्ट्रिप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिड्यूस कर रहा हूँ साइज और कंट्रोल दबाकर चला रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्ले स्ट्रिप नहीं यूज ले रखा, मैं कंट्रोल दबाकर चला रहा हूँ। मैं कुछ शेप दूंगा अभी, अंदर के भी कान के कुछ डिज़ाइन, मतलब ऐसे भी तो अभी तो बेसिक ही कर रहा हूँ, पर अब मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, इतने एरिया को। और फिर मैं इलास्टिक डिफॉर्म लेता हूँ एक बारी, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये ईयर लोब थोड़ा सा बाहर लेकर आते हैं और यहाँ से भी इसे ऐसे करते हैं, पीछे से भी थोड़ा ड्रैग करते हैं, यहाँ से भी। हाँ, और मैं ऑल्ट प्लस एम दबाकर सारा मास्क हटा रहा हूँ, तो हमने कान भी बना लिए। अब ये हमारा, जैसे अगर सोचो कि हमें आई के लिए कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा, बट अगर इसके हॉर्न्स भी हैं इस करेक्टर के, तो हम स्नेक हुक से ऐसे हॉर्न्स निकाल सकते हैं ऐसे कर कर। तो इसके हॉर्न्स बन गए। थोड़ा सा साइड से निकालते हैं ताकि थोड़ा डेविलिश लगे, पर ब्रश बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और हम क्या है कि ड्रॉ शार्प से इन ऐसे कर कर एक स्ट्रॉन्ग आ रही है। हमें थोड़ा इसका, वैसे तो अगर स्ट्रेंथ कम करूँ तो ये लाइट हो जाएगी, बट कोई नहीं, हम स्मूथ कर लेंगे इस एरिया में। शिफ्ट दबाकर हम स्मूथ कर सकते हैं इस एरिया को। और क्रीज भी यूज़ कर सकते हैं इन एरिया में, जैसे मैं यहाँ पर पिंच ब्रश यूज़ कर लूँ अगर ये, और तो मैं यहाँ पर पिंच कर सकता हूँ इस एरिया को, थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा और सही भी हो जाएंगी ये लाइन जैसे मैं चलाऊंगा इस पिंच ब्रश को। तो मैं माउस से ही यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, सिर्फ दिखाने के लिए कि माउस से भी सब कुछ बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि माउस से ना बन सकता हो। मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाकर शिफ्ट ही कर कर एक यूवी स्फीयर लेकर आ रहा हूँ। अब यूवी स्फीयर में ना सर्कल्स ऊपर की तरफ है डायरेक्शन में, और मैं इसके बेसिस पर टेक्सचरिंग कर सकते हैं, हम शेडिंग कर सकते हैं और आई बना सकते हैं जल्दी। तो इसलिए मैं इसको RX90 कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आई का जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ होएगा, मतलब इस करेक्टर में, मतलब इसी तरफ दिखेगा। तो मैं साइड व्यू में जाकर जी कर कर मैं पहले यहाँ आ रहा हूँ, और फ्रंट व्यू में जाकर जी कर कर मैं यहाँ इसको प्लेस कर रहा हूँ, और साइड व्यू में जाकर मैं जी दबाकर मूव कर रहा हूँ और यहाँ पीछे ले आया। ठीक है, तो मैंने इसकी आई यहाँ पर प्लेस करी है। मैं थोड़ी सी छोटी कर सकता हूँ इसकी आई। ओ, और मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ए कर कर इसके ऑल ट्रांसफॉर्म सेट कर सकता हूँ, और इसका मिरर जो है वो अप्लाई करते हैं हम एक्स एक्सेस पे। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे करेक्टर का कुछ तैयार हो गया है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। होपफुली समझ आया हो, कुछ नहीं आया तो फिर बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी कम से कम 10-15 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आई होप पसंद आया हो। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और मज़े करो ज़िंदगी के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ सेव कर लेना फाइल, मैंने तो सेव ही नहीं करी शुरू से अभी तक। स्कल्प्ट प्रैक्टिस, और इसलिए सेव, अरे हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था। क्लासेस स्कल्प्ट प्रैक्टिस, क्योंकि सेविंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब आप बीच में काम कर रहे हो तो कई बार क्रैश हो जाता है ब्लेंडर, जब आपकी मेश बड़ी हैवी हो और आप कुछ डिज़ाइनिंग में चेंज कर रहे हो, अगर आपका पीसी इतना अप टू मार्क नहीं है कि बहुत हैवी फाइल मतलब झेल सकता हो, तो
कोशिश करना साथ के साथ फर्स्ट मोमेंट से फाइल सेव करना, हर 5-10 मिनट में सेव करना, नहीं तो पावर सेव कर कर इसमें एक ऐड ऑन होता था कि आप हर थोड़ी देर में अपने आप सेव हो जाया करें, मतलब हर 5 मिनट में, 2 मिनट में, जैसे भी आप टाइम सेट करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर सिस्टम में, इफ नहीं सिस्टम नहीं, सेव एंड लोड में ऑटो सेव का ऑप्शन है और टाइमर 2 मिनट का है। हर 2 मिनट में मैंने सेविंग पर लगा रखा है वैसे। पर क्या है कि आपको फर्स्ट टाइम तो सेव करना ही होएगा। और एक और भी इसमें, अरे सॉरी, एक शायद और भी चीज़ होती है, पता नहीं ऐड ऑन है वो, अलग से ऐड ऑन मैंने डाल रखा है या क्या। पावर, हाँ पावर सेव, ये शायद मैंने ऐड ऑन डाल रखा है, ये ढूंढना है इसके बारे में, ये भी एक अच्छा ऐड ऑन है यूज़ करने के लिए। बट मैं ये नहीं यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे को कभी इसका इतना नीड नहीं हुआ, तो फिर नहीं करते हैं, अपना अपना स्वैग है। तो मर्ज़ी तुम्हारी है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको डाउनलोड कर लेना, अच्छा है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके बाय, सी यू, टेक केयर।